बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी जो सोच होती है ना, वही आपके फैसलों को जिता भी सकती है और आपको हरा भी सकती है। हमारी जो थिंकिंग होती है ना, अक्सर आपको अल्फाज मिलता होगा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग करो। एक्चुअली पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप रियलिटी को भूल जाओ। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आप रियलिटी के अंदर, अपने फेलियर के अंदर सक्सेस को तलाश करना शुरू कर दो। आप अपने माइंडसेट को ये बात समझा दो कि यार तुमसे ये बात हो पाएगी। मिसाल के तौर पर मैं टेस्ट की तैयारी कराता हूँ। अब मैं जब टेस्ट की तैयारी कराता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को 3 बातें समझाता हूँ। पहला पॉइंट कि ब्लाइंड ट्रस्ट करो। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ सामने खड्डा है और चलते रहो और तुम खड्डे में गिरोगे या नहीं गिरोगे, मैं कहता हूँ चलना है तो फिर चलना है। सपोज करें एक लड़का है, मैंने उसकी आंखों पट्टी बांध दी और मैंने कहा सीधा चलते रहो और सामने खड्डा था वो गिर गया। अगले दिन दोबारा मैंने उसकी आंखों में पट्टी बांधी और दोबारा मैंने कहा सीधे चलते रहो, मुड़ना नहीं है, फिर खड्डा था फिर गिर गया। तीसरी बारी जब मैंने उसे कहा तो उसके माइंड में क्या चीज आ गई कि सर की बात नहीं माननी। अब मैं चलूंगा, खड्डा होगा और मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी आंखों पट्टी बांधी होती है। फिर तीसरी बारी मैंने पट्टी बांधी और पट्टी बांधने के बाद मैंने कहा चलो, और उस खड्डे के साथ एक और खड्डा था जहाँ पर कांच पड़े हुए थे। जब वो खड्डे के करीब आया तो उसके दिमाग में आया कि मैं 2 बारी गिर चुका हूँ। उसने जगह चेंज की और लेफ्ट हो गया, फिर उस खड्डे में गिरा जहाँ पर कांच थे और जख्मी हो गया। अगर बिलीव आपका स्ट्रांग हो तो आप खड्डे में तो गिरोगे लेकिन जख्मी नहीं होगे। बिलीव यहाँ से स्ट्रांग करना होता है। अप एंड डाउन आते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं होता। वो कब होता है जब आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपके ब्रेन के अंदर आती है कि तुम ही कर पाओगे, तुमसे हो पाएगा, तुम इसे अचीव कर लोगे, तुम ये सब चीजें कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो गेट्स हैं, तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है। तो फिर आप उस चीज को अचीव कर पाते हो। अब पॉजिटिव थिंकिंग लेके कैसे आए? मसला ये है कि किस्मत खराब, हालात खराब, माहौल खराब, कुछ भी हमें सही चीज नहीं मिल रही, सब चीजें हमारे मुखालिफ ही जा रही हैं। सब चीजें हमारे मुखालिफ, जो चीज करते हैं नाकाम होते हैं, जो चीज करते हैं नाकाम होते हैं। अब क्या करें ऐसा कि हमारा ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करने पे कायम हो जाए कि यार कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। सिर्फ एक चीज कि जो काम तुम कर रहे हो अगर इस काम को तुम छोड़ दो, क्या कोई और चीज है जो तुम करना चाहते हो? तो जो तुम्हें जवाब मिलेगा नहीं, ये काम मेरी जिंदगी है, मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर उस काम में ही मर जाओ तो बेहतर है। मंजिल मिले ना मिले, लेकिन उस काम को नहीं छोड़ सकते तुम। तुम्हारी फितरत बन चुकी है वो, तुम्हारे खून के अंदर वो समा गई है चीज। तो उस काम को करते रहो, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि मरने से पहले अपने आप से मुतमिन जरूर रहो कि मैंने जान लगाई, मेहनत की और अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचा और हमेशा यही सोचा कि मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर मरते वक्त अपने आप को से मुतमिन तो रहोगे। अगर उस काम को छोड़ दोगे और हमेशा यही सोचोगे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो बचपन में जो सोचा था ख्वाब, बुढ़ापे में एक ही बात सोचोगे, काश एक बारी और कोशिश करता, शायद जीत जाता। काश एक बारी और ट्राई करता। यार मैंने हिम्मत हारी, मेरे साथ वाला था, उसने उसी काम को करके दिखा दिया। सिर्फ वजह ये थी मैं 5 महीने बाद थक गया और वो 5 साल बाद ही उसी जगह उसी स्ट्रगल से मेहनत कर रहा है, जान लगा रहा है और आज वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। इस चीज को फॉलो कीजिए ताकि आप मंजिल को हासिल कर सकें। देखते रहें चैनल सर्वकार विद रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।